सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम कथा सुंदर कर तारी, संस विहंग उड़ावन हारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। मैं ईश्वर हरवानी ईशु तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज सुबह आपको गंगा दर्शन करवाता हूं। आज का पंचांग, आज की शुभ तिथि फागुन मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी सोमवार, विक्रम संवत 2080 तदनुसार 4 मार्च 2024। आज मैं आपको तत्वार्थ रामायण से 2 शब्द सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है मेरी भाषा, मेरे शब्द आपको समझ में आएंगे। श्री राम की मातृ पितृ भक्ति, आज का विषय श्री राम की मातृ पितृ भक्ति। श्री राम जी की मातृ पितृ भक्ति अलौकिक है। राम जी माता पिता के अनन्य भक्त हैं। राम जी का ऐसा नियम था कि नित्य माता पिता की वंदना करना और सदा माता पिता की आज्ञा में रहना। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी की वंदना करते हैं, परंतु घर के अंदर वृद्ध माता पिता को प्रणाम करते ही नहीं। एक भाई से पूछा कि तुम हमारे पांव छूते हो, परंतु घर में बूढ़ी मां के पांव छूते हो कि नहीं? उसने जवाब दिया कि महाराज, पहले पांव छूता था, परंतु बीए पास किया तब से छोड़ दिया। वह शिक्षा किस काम की जिसको प्राप्त करने के उपरांत माता पिता का वंदन करने में, माता पिता की सेवा करने में संकोच हो। इससे तो वह मूर्ख रहे तो क्या बुराई। विद्वान तो ऐसा होना चाहिए कि प्रभु में प्रेम जागो, धर्म में विश्वास बढ़े, माता पिता की, समाज की, देश की सेवा करने की भावना जगे। जब मैं भगवत भाव दृढ़ हो, अरे जो माता पिता की सेवा करते नहीं, वह समाज की और देश की क्या सेवा कर सकते हैं? वे भगवान की क्या सेवा कर सकते हैं? जो विद्या, माँ बाप की वंदना करने में शर्म जगावे, वह विद्या नहीं। बाप की संपत्ति लेने में शर्म या संकोच नहीं, किंतु वंदना करने में संकोच होता है, शर्म आती है। कितने ही तो बाप से कहते हैं, बंगला हमारे नाम कर देना, नहीं तो पीछे बहुत उपाधि होगी। बाप का सब कुछ लेते हैं, किंतु बाप की सेवा नहीं करते। कितने लोग तो माता पिता को वंदन तो करते हैं, परंतु उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। इस वंदन का भी कोई अर्थ नहीं है। वंदन का अर्थ तो यह है कि मैं तुम्हारे अधीन हूं, अपना मस्तक और हाथ मैं तुमको समर्पण करता हूं। तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही कार्य करूंगा, तुम्हारी आज्ञा में रहूंगा। मैं तुम्हारा सेवक हूं। माथा है बुद्धि का प्रतीक और हाथ है क्रिया शक्ति का प्रतीक। मस्तक में बुद्धि रहती है, हाथ में क्रिया होती है। वंदन अर्थात इस सब का समर्पण, माता पिता की आज्ञा का पालन करो। तुमको सुखी होना हो तो तब माता पिता की सेवा करो। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि जिसके माता पिता जीवित न हो या साथ रहते न हो, तो 24 घंटे में एक बार माँ को याद करे, पिता को याद कर वंदन करे। अपने माता पिता की सेवा तुम करते हो, तब वृद्ध अवस्था में तुम्हारे बालक तुम्हारी सेवा करेंगे। माता पिता, गुरु और अतिथि, ये 4 संसार में प्रत्यक्ष देवता हैं, उनकी सेवा करो। अपने माता पिता की सेवा तुम करते हो, तब वृद्ध अवस्था में तुम्हारे बालक तुम्हारी सेवा करेंगे, ये जान लो।
माता पिता, गुरु और अतिथि, ये 4 संसार में प्रत्यक्ष देवता हैं, उनकी सेवा करो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माँ का नंबर पहला है, पिता का नंबर दूसरा है और गुरु का तीसरा है। माता पिता ये परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। माता पिता में जिसका भगवत भाव नहीं, उसे मंदिर में, मूर्ति में किसी दिन भगवान दिखते नहीं। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि तुम कदाचित परमात्मा की भक्ति न करो तो चल सकता है, परंतु माता पिता की भक्ति सेवा पहले करो। परमात्मा को प्रत्यक्ष दिख पड़ते नहीं, जिससे प्रभु की भक्ति करना बहुत कठिन है, परंतु माता पिता की भक्ति करने योग्य है। तुम अपने वृद्ध माता पिता की सेवा न करो तो परमात्मा को बहुत खोटा लगता है, प्रभु नाराज होते हैं। जगत में कितने ही लोग ऐसे हैं कि अभिमान के आवेश में ऐसा भी बोलने लगते हैं कि मैं धर्म को मानता नहीं, ईश्वर को मानता नहीं, ईश्वर कहाँ है। ऐसे नालायक का पोषण भी ईश्वर करते हैं। नास्तिक को भी परमात्मा प्रकाश, पानी और पवन देते हैं। नास्तिक भी प्रभु की सृष्टि में ही रहता है। भगवान की पूजा न करो तो भगवान को खोटा लगता नहीं, परंतु जो वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता वह भगवान को जरा भी सहन नहीं होता। कितने ही लोग मंदिर में पद त्राण घिसते जाते हैं, परंतु घर में माता पिता की सेवा करते ही नहीं। इनका सुख भगवान देखते नहीं। भगवान कहते हैं कि यह मूर्ख है, मुझे मुंह दिखाने आया है, धर्मवर्ध माता पिता का अपमान करता है, माता पिता के सामने जवाब देता है और मुझे फूल और माला अर्पण करने आया है। इसके हाथ में फूल की माला मैं देखता भी नहीं। भगवान तो उसी की सेवा को स्वीकार करते हैं जो माता पिता को परमात्मा समझकर उसकी सेवा पूजा करता है। तुम परमात्मा की पूजा न करो तो चले, परंतु माता पिता की पूजा न करो तो सही नहीं चलेगा। माता पिता की सेवा महान पुण्य है। अनेक यज्ञों के करने वाले को जो पुण्य नहीं मिलता वह वृद्ध माता पिता की सेवा करने वाली संतान को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। माता पिता की अन्यास भाव से सेवा करने वाले के ऊपर परमात्मा बहुत कृपा करते हैं, उनके घर प्रत्यक्ष पधारते हैं। पुंडरीक की कथा तुम जानते हो। पुंडरीक ने प्रभु की सेवा नहीं की। ग्रंथों में लिखा है कि पुंडरीक ने परमात्मा का स्मरण किया था, प्रभु की सेवा नहीं की थी। पुंडरीक स्मरण श्री कृष्ण का करता था और सेवा माता पिता की करता था। पुंडरीक भगवान के दर्शन करने नहीं गया। पुंडरीक के दर्शन करने भगवान समय उनके घर पधारे। पुंडरीक के माता पिता भक्ति से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष द्वारिकानाथ पुंडरीक के घर आए थे। पुंडरीक उस समय माता पिता की सेवा कर रहे थे। प्रभु ने उनसे कहा कि मैं आया हूँ। पुंडरीक ने कहा महाराज मैं आपकी वंदना करता हूँ, इस समय मैं माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ। माता पिता की सेवा के फल स्वरूप आप मिले हो, इसलिए माता की सेवा प्रथम है, आप तनिक बाहर खड़े रहो। माता पिता की सेवा करने वाले में इतनी शक्ति आती है कि ईश्वर को भी खड़े रहने के लिए कह सकता है। प्रभु ने थोड़ी परीक्षा की। पुंडरीक से बोले, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक लक्ष्मी के पति तेरे घर आए हैं। पुंडरीक ने कहा आप पधारें, यह बहुत अच्छी बात है, मैं आपका वंदन करता हूँ, परंतु इस समय आपकी सेवा करने की मुझे फुर्सत नहीं। प्रभु ने कहा तू मेरी सेवा करता नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊं। पुंडरीक ने कहा आपकी मर्जी, भले ही आप जाओ। पुंडरीक को विश्वास था कि मैंने माता पिता की सेवा छोड़ी नहीं, मैं माता पिता की सेवा करता हूँ, इसलिए भगवान भले ही चले जाएं, परंतु ठाकुर जी को वापिस यहीं आना ही पड़ेगा। पुंडरीक ने ठाकुर जी को उत्तर दिया, भले ही आप जाओ, परंतु आपको वापिस यहीं आना पड़ेगा। श्री कृष्ण जगत का आकर्षण करते हैं, परंतु माता पिता की सेवा करने वाले को परमात्मा का भी आकर्षण कराता है और कहता है आ जाओ तो
वापिस फिर आना पड़ेगा, प्रभु की भक्ति के अधीन है। पुंडरीक ने प्रभु को खड़े रहने के लिए एक ईंट दे दी। भगवान ईंट के ऊपर खड़े रहे और पुंडरीक की प्रतीक्षा करते रहे। पुंडरीक ने माता पिता की सेवा का काम छोड़ा नहीं। प्रतीक्षा करते हुए खड़े खड़े रहने से भगवान को थकान हुई और कमर पर हाथ रखना पड़ा। आज भी पंढरपुर में पांडुरंग भगवान कमर पर हाथ रखे हुए ईंट पर खड़े हैं। माता पिता की सेवा की यही महिमा है। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहो, कारण कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने वाले अपना ये मनुष्य शरीर ही है और ये शरीर माता पिता ने दिया है। माता पिता का यह ऋण माथे पर है। माता पिता ने बालक के लिए बहुत कष्ट सहन किए हैं, परंतु आजकल बहुत से लोग स्त्री का पक्ष लेकर माता पिता का अपमान करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। माता पिता को जो लोग कहते हैं माँ या पिताजी आपने मेरे लिए क्या किया, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, वो नरकगामी होते हैं। राम जी का ऐसा नियम था कि माता पिता को किसी दिन भी सन्मुख उत्तर दिया नहीं। वृद्ध अवस्था में माता पिता की कदाचित कोई भूल हो जाए तो उनके सन्मुख उत्तर नहीं देना, उनका बारंबार वंदन करो, सम्मान करो और पीछे विवेक से समझाओ। वृद्ध को तो सन्मुख उत्तर देता है, उसको शाप मिलता है। वृद्ध का हृदय बहुत कोमल होता है। सन्मुख उत्तर मिलता है तो उनको ऐसा लगता है कि इसने हमारा अपमान किया है। तुम सुखी होना चाहते हो तो माता पिता के सन्मुख उत्तर न देना। किसी ही छोकरे को माता पिता से ऐसा कहते हैं कि तुमको कोई खबर नहीं, तुम कुछ नहीं जानते हुए भी बोलते हो। मैं कहता हूं वैसा करो। छोकरा ऐसा बोलते हैं तो माँ बाप को ऐसा लगता है कि तुमको अच्छा लगे चाहे न लगे, अपने माता पिता की आज्ञा में रहोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तुमको भला न लगने पर भी माता पिता की आज्ञा का पालन करो। रामायण का यही आदर्श है कि तुमको भला न लगे ऐसी आज्ञा भी तुम्हारे माता पिता करें तो भी तुम प्रभु को विश्वास रखना, रामायण में विश्वास रखना और भली न लगने वाली आज्ञा का भी पालन करना, तो तुम ईश्वर को अच्छे लगोगे। रामायण में लिखा है कि दशरथ महाराज ने कभी राम जी को मुख से नहीं कहा कि तुम बन जाओ। दशरथ महाराज जी की जिह्वा कभी बोल सकती ही नहीं कि राम जी वन में जाएं। दशरथ जी ने स्पष्ट आज्ञा दी नहीं। यह तो कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिता की इच्छा है, आज्ञा है कि तुम वन में जाओ, तुम वन में जाओ। तब राम जी बोले कि मेरे पिता की ऐसी इच्छा है तो पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईश्वर हरवानी ईशु गंगा दर्शन GDI से जिस भाई बहन ने अभी तक मेरा चैनल गंगा दर्शन ईशु GDI को सब्सक्राइब न किया हो, मेरी उनसे प्रार्थना है कि वह मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले गंगा दर्शन और रामायण की जो शब्द मैं आपको रोज सुना रहा हूं सबसे पहले पाएं। राम।